हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। कल हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े थे स्टूडेंट 100 क्वेश्चन। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे स्टूडेंट 101 नंबर क्वेश्चन। कल 100 क्वेश्चन किए थे, आज 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट 101 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। देखेंगे स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। तो सर्वप्रथम हुई थी हिंदू कॉलेज की स्थापना, वो भी कलकत्ता में हुई थी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। हंटर जो कमीशन की जो रिपोर्ट आया था उसमें विकास पर किसका जोर दिया गया था। तो प्राथमिक शिक्षा को जोर दिया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले जो संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है इसकी नींव किससे पड़ी। तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। ब्रिटिश सरकार के लिए अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे। तो चार्टर अधिनियम 1813 में। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी स्टूडेंट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के आरंभ की गई थी लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक के शासनकाल में। पत्रकार के करवाहन का निर्वहन करने हेतु जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो जो पत्रकार थे और कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला जो समाचार पत्र था बंगाल गजट था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का परिवर्तन किया। तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट का परिवर्तन किया लॉर्ड लिट्टन ने किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू हुआ था ये किए थे तारकनाथ दास ने। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो जो सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी लॉर्ड बेल्जली ने की थी। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया। तो लॉर्ड रिपन के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था और लाया था लॉर्ड लिट्टन ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे वो केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। जो फारसी साप्ताहिक जो अखबार आता था उसका नाम था मिरातुल अखबार। इसका प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। तो अमृत बाजार जो पत्रिका इसकी स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किए थे। निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। तो अंग्रेजी भाषा में छापा जाता था स्टूडेंट, गुजराती में भी छापा जाता था, तमिल में भी छापा जाता था, लेकिन उर्दू में नहीं छापा जाता था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। तो उर्दू में नहीं छापा जाता था। एक साप्ताहिक के रूप में न्यू इंडिया का शुभारंभ किया था। तो होम रूल पार्टी ने किया था। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो हिंदू पेट्रियोट था।
हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, तो हरिजन के जो प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट मिलान करने वाला। तो अब्दुल कलाम आज़ाद, सूची 1, सूची 2। सूची 1 में अब्दुल कलाम आज़ाद, फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी। बॉम्बे क्रॉनिकल, अल हिलाल, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, ये सब पुस्तक का नाम है स्टूडेंट। अब मिलान करना है कि कौन पुस्तक कौन लिखे हैं। तो अब्दुल कलाम आज़ाद लिखे थे अल हिलाल लिखे थे। फिरोज शाह मेहता, तो फिरोज शाह मेहता लिखे थे बॉम्बे क्रॉनिकल। तो फर्स्ट का हो गया 2, सेकंड का हो गया 1। और एनी बेसेंट लिखे थे न्यू इंडिया, और महात्मा गांधी यंग इंडिया। तो 2 1 4 3 तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, भारतीय जो ब्रह्म समाज थे इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता था। तो जो भारतीय जागृति का जो जनक कहलाते थे राजा राम मोहन राय कहलाते थे। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष में आरंभ हुआ था। तो जो देवबंद आंदोलन हुआ था यूपी में हुआ था, और ये हुआ था 1866 ईस्वी में प्रारंभ। कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय जो थे आत्मीय सभा के संस्थापक थे। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है आधुनिक पुरुष। तो राजा राम मोहन राय क्या क्या किए थे स्टूडेंट। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे, इन्हें आधुनिक पुरुष भी बोला जाता था, और ये भारतीय जागृति का जनक भी थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, और ये ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। राजा राम द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी तो आत्मीय सभा थी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, दयानंद जो सरस्वती ये कौन समाज को स्थापित किए थे। तो ये किए थे आर्य समाज को। ब्रह्म समाज को कौन स्थापित किया था। राजा राम मोहन राय। आर्य समाज को स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग। और बहुजन समाज जो है ये कि, और आर्य समाज की स्थापना कब वर्ष है, मतलब आर्य समाज की जो स्थापना कब हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1873 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो राजा राम मोहन राय जो थे इनके राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। वेदों की ओर चलो किसने कहा था। तो वेदों की ओर चलो ये नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती का। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कौन पुस्तक का रचना किए थे स्टूडेंट। सत्यार्थ प्रकाश का रचना किए थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता था। क्वेश्चन था स्टूडेंट कि भारत का मार्टिन लूथर कौन कहलाते थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। तो ज्योतिबा फुले द्वारा सत्योधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र जो है कितना निर्धारित किया गया था 1872 के सिविल मैरिज एक्ट से। तो 14 वर्ष। शारदा एक्ट संबंधित था, जो शारदा एक्ट है ये संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो सर्वेंट्स ऑफ जो इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तो 1897 ईस्वी में। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो 1893 में धर्म संसद में भाग लिया था। भारत संघ के संस्थापक कौन थे। तो भारत संघ के जो संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. हुम ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया? तो किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था ये अधिवेशन, और कलकत्ता में हुआ था। इस समय जो सबसे पहले अध्यक्षता किए थे तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था? तो पहला जो निर्वाचित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी स्टूडेंट, जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 हुआ था उस टाइम, उस समय अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। और जो दूसरी जो महिला जो अध्यक्षता की थी ये सरोजनी नायडू थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो महात्मा गांधी ने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और 1924 में ये अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। क्या कहा था स्टूडेंट कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो लॉर्ड कर्जन ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, इसको भी मिलान करना है। तो इसमें दिया गया है अध्यक्ष का नाम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्षता किया हो और कौन है, ये मतलब ये सब कब किया अध्यक्षता और कहाँ हुआ था ये अधिवेशन। तो अब्दुल कलाम आज़ाद ये किए थे रामगढ़ 1940 में, रामगढ़ में किए थे और ये अधिवेशन हुआ था 1940 में। सरोजनी नायडू ये कानपुर में 1925 में ये अधिवेशन हुआ था। मोतीलाल नेहरू ये अमृतसर में किए थे 1919 ईस्वी में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई में 1934 में। तो इसको फिर से देख लेंगे स्टूडेंट। अब्दुल कलाम आज़ाद कब किए थे? तो रामगढ़ में किए थे और 1940 ईस्वी में किए थे। सरोजनी नायडू कानपुर में ये अधिवेशन हुआ था और 1925 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू ये कि अमृतसर में और 1919 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अधिवेशन हुआ था बम्बई में और कब हुआ था? 1934 में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। तो इधर दिया हुआ है कांग्रेस का अध्यक्ष और इधर अधिवेशन स्थान मतलब कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर M.A. अंसारी ये मद्रास में किए थे। पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक में किए थे। सरोजनी नायडू ये कानपुर में की थी और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में किए थे। तो डॉक्टर M.A. अंसारी कहाँ किए थे? नासिक में। पुरुषोत्तम दास
डॉक्टर एम ए अंसारी किए थे मद्रास में, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक में, सरोजनी नायडू कानपुर में और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का एक ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी जो उठाई थी? तो ये था शौकत अली। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो ये कहा था सिरोल ने कहा था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट कि कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष जो थे स्वदेशी के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शेर-ए पंजाब के नाम से निम्न में से कौन मशहूर थे? तो शेर-ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो चंद्रशेखर जो आज़ाद थे इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, मतलब युगांतर जो पार्टी है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ को शुरू किया था स्टूडेंट्स विनायक दामोदर सावरकर ने। अनुशीलन जो समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन थी। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? जो मुजफ्फरपुर में जो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था स्टूडेंट 1908 ईस्वी में किया गया था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1924 में हुई थी। कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, रामप्रसाद बिस्मिल भी थे, शिव वर्मा जो है नहीं थे। और 1924 में तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी स्टूडेंट, और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। उसमें भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल ये सब सदस्य थे। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद थे जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गए थे। और जो काकोरी जो षड्यंत्र कांड हुआ था ये कब हुआ था स्टूडेंट? 1925 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो ये बम किसने फेंका था स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट कि किसने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था केंद्रीय विधानसभा में। तो भगत सिंह ने फेंका था और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी दोनों। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद थे जो कर दिए थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था भगत सिंह ने दिए थे। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो ये फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के
शहीद थे, मतलब स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था उसमें सबसे कम आयु के जो कौन शहीद हुए थे, तो खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 में। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने किया था? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना बी.डी. सावरकर ने किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने, स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अभिनव भारत समाज को स्थापित बी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह था जतीन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये स्टुटगार्ट में फहराया था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी जो इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? तो 1913 ईस्वी में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कामागाटो मारू प्रसिद्ध है एक जलपोत के नाते। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भारतीय तिरंगा जो है सबसे पहले फहराया था भिकाजी कामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी स्टूडेंट 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कामाठा गारू घटना से संबंधित था? तो बाबा गुरदीप सिंह जो थे संबंधित थे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन कब हुआ था स्टूडेंट 1905 में। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग भंग कौन आंदोलन को बोला जाता है स्टूडेंट? तो बंगाल के विभाजन को बंग भंग आंदोलन भी बोला जाता है। तो 1905 के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो ये अपनाए गए थे स्टूडेंट बंगाल विभाजन के विरुद्ध। ये भी प्रीवियस में क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट बीपीएससी टीचर में। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसका प्रारंभ का तात्कालिक कारण जो है क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो 1911 ईस्वी में हुआ। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो प्रस्ताव जो है इसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो दादा भाई जो नौरोजी हैं ये जाने जाते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? तो जो प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत में। और ये कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। तो आज इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट, कल आगे पढ़ेंगे।